2021, a first of its kind initiative was introduced under the guidance of Honorable Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla Ji, to benefit the Honorable Members of Parliament to further achieve capacity building goals. Following the program success, Pride Lok Sabha Secretariat in continuation is organizing presentation by Padma awardees for the second time, in which best practices from various fields of social and developmental work will be shared by them. The Padma awardees will provide their guidance and support to the Honorable Members of Parliament in carrying out such initiatives in their constituencies. The presentations will be given on various subjects over a period of 3 days from 23rd to 25th of March 2022. As we all know, Azadi Ka Amrit Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India thus far in its evolutionary journey, but also hold within them the power and potential. Today's program is also dedicated for celebrating Azadi Ka Mahotsav. At the outset, I request Secretary General Lok Sabha, Shri Utpal Kumar Singh Ji, to deliver welcome address. माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय संसद सदस्यगण, पद्म पुरस्कार से सम्मानित विशिष्ट जन, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारीगण, देवियों और सज्जनों, मैं लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड द्वारा आयोजित माननीय संसद सदस्यों के लाभार्थ पद्म पुरस्कारों से सम्मानित महानुभावों एवं देवियों द्वारा प्रस्तुतियां श्रृंखला के दूसरे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा के मार्गदर्शन में 18 से 22 जनवरी 2021 तक इस श्रृंखला का पहला कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें माननीय संसद सदस्यों ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया था। उस कार्यक्रम की सफलता ने हमें फिर से इस कार्यक्रम का आयोजन करने की प्रेरणा दी है। सबसे पहले मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उनके विजन और मार्गदर्शन में माननीय संसद सदस्यों के क्षमता संवर्धन हेतु ऐसे ही अनेक उपाय किए जा रहे हैं। मैं उन सभी संसद सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो संसद सत्र के दौरान भी समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। माननीय सदस्यगण, आप सभी का उत्साहवर्धन हमें ऐसे और अनेक कार्यक्रम आयोजित करने की प्रेरणा देता रहेगा। मैं इस अवसर पर हमारे सम्मानित पद्म पुरस्कार विजेताओं का स्वागत करना चाहता हूं, जिन्होंने हम सभी के साथ अपने जीवन के अनुभवों और उत्कृष्ट कार्यों को साझा करने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु सहमति दी है। वास्तव में आपकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है। माननीय सदस्यगण, पद्म पुरस्कारों की गणना भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में होती है। ये महज साधारण पुरस्कार नहीं है, बल्कि असाधारण व्यक्तित्व के धनी इन महानुभावों एवं देवियों के असाधारण कृतित्वों के प्रति देश की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन तथा श्रेष्ठ सम्मान है। अपने निस्वार्थ प्रयासों, गहन प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प से पद्म पुरस्कार विजेताओं ने साधारण नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। उन्होंने हमें यह भी दिखाया है कि देश और समाज के प्रति कर्तव्य के निर्वहन में सीमित संसाधन और तमाम दुश्वारियां बाधक नहीं बन सकती हैं। वस्तुतः हमारे पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन वृत्तांत तथा तपस्या हम सभी के लिए आशा और प्रेरणा स्रोत हैं, जो इस अमृत काल में एक नया भारत बनाने की ऊर्जा प्रदान करेंगे। माननीय सदस्यगण, अगले 3 दिनों में आपको हमारे पद्म पुरस्कार विजेताओं से जमीनी स्तर पर किए गए सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों के बारे में अमूल्य जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। हमें उम्मीद है कि इस मंच पर साझा किया गया ज्ञान, जानकारी और अनुभव
हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्रों में नवाचार के लिए नए आयाम प्रस्तुत करेगा। मुझे यह भी उम्मीद है कि संसद टीवी और हाल ही में शुरू किया गया डिजिटल संसद ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुंचेगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का संसद परिसर में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Felicitation of this program, Pride is all set to launch its booklet Sarv Shresht Pehal to share valuable insights with various stakeholders about the best practices which are available in various fields across the country. This unique booklet highlights the endeavors and best practices of eminent social workers who have been awarded prestigious Padma Awards for their contribution in social and developmental works. This booklet will be a valuable asset to the honorable members of parliament in enhancing their development work in their respective constituencies. Now, may I request Honorable Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla ji, to release the booklet Sarv Shresht Pehal. Now I request Honorable Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla ji, to inaugurate the program and address the dignitaries and the participants. आज यहां पधारे प्रख्यात सामाजिक और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इस देश की सेवा करने वाले सभी पद्म पुरस्कार प्राप्त लोगों का मैं संसद परिसर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन सभी माननीय सांसदों का भी जो इस कार्यक्रम में आए, जो अपने अपने क्षेत्र में मानवीय संवेदना से काम करते हैं, क्षेत्र की जनता के सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए काम करते हैं, उन सभी जनप्रतिनिधियों को भी मैं संसद परिसर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले सभी पद्म पुरस्कार प्राप्त सामाजिक सेवाओं और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले पद्म पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपके समर्पण से, आपकी सेवा से, आपकी देश के प्रति निष्ठा से निश्चित रूप से देश के सामाजिक, आर्थिक, मानवीय जीवन के अंदर व्यापक परिवर्तन आया है। माननीय सांसदगण भी जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के सेवक होते हैं, उनका संस्कार, उनका लक्ष्य जनता की सेवा करना और एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का काम एक समान स्थिति का है और इसीलिए पद्म पुरस्कार के रूप में आपने जो सेवाएं दी, जो उत्कृष्ट कार्य किए, जिन उत्कृष्ट कार्यों से समाज में एक व्यापक परिवर्तन भी हुआ, समाज को एक दिशा मिली,
उस किए गए कार्य को किस तरीके से हमारे संसद सदस्य भी आपके अनुभव, आपके ज्ञान, आपके किए गए कार्यों से सामाजिक आर्थिक बदलाव और विशेष रूप से आपके जीवन पर समझना चाहते हैं, आपके अनुभवों का लाभ लेना चाहते हैं, आपके किए गए उत्कृष्ट कार्यों को से जो बदलाव हुआ उसकी समझ, उनके अनुभवों को प्राप्त कर कर वह भी अपने अपने क्षेत्रों में इसी तरीके के सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। मुझे याद है कि माननीय संसद सदस्य मानवीय संवेदना के साथ काम करते हैं, जहां उनका अपने अपने क्षेत्र के अंदर, तमाम क्षेत्रों के अंदर जहां सामाजिक सेवा के माध्यम से बदलाव के लिए भी की भूमिका रहती है, देश में कानून बनाने, कानून से लोगों के जीवन में बदलाव आना, की स्थितियों में परिवर्तन आना, वो अधिकार भी मिलना, कर्तव्यों की भावना भी आना, एक संवैधानिक दायित्व भी निभाते हैं और सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं। और सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि वही होता है जो सामाजिक कार्य को सबसे प्रथम में रखे। और मैं जितना जानता हूं, मैं अनुभव के साथ कह सकता हूं, मेरे सभी माननीय संसद सदस्य इसी संवेदना के साथ काम करते हैं। और इसीलिए लोकसभा की प्राइड ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। इसका एक प्रथम चरण है, प्रारंभिक काल है। आप देख रहे होंगे कि पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले, जिनको देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, किस तरीके से सामाजिक जीवन में उनका जीवन है, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष कर देश की समर्पण सेवा के माध्यम से। अभी मुझे एक बुजुर्ग मां मिली रास्ते में, किस तरीके से मैंने देखा कि उनके जीवन में किस तरीके से उन्होंने कितनी कठिनाइयों में, कितनी मुसीबतों में, कितनी चुनौतियों में अपने अपने क्षेत्रों में आपने काम किया। लेकिन चुनौतियों को आपने ये मानकर चला कि चुनौतियां मेरी है, समस्याएं मेरी है, मैं ही इन चुनौतियों समस्याओं को समाधान करने के लिए मेरा ही योगदान होना चाहिए, यह आपने संकल्प लिया। और जब आजादी के हम 75 वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही संकल्प लिया है कि देश की करोड़ों जनता इसी तरीके से अपने देश के प्रति समर्पित भाव से, कृतज्ञ भाव से, सेवा भाव से काम करेंगे, सामूहिकता से काम करेंगे, तो हम बहुत जल्दी भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सकेंगे, सभी क्षेत्रों के अंदर व्यापक बदलाव ला सकते हैं। और इसीलिए विशेष रूप से मैं हम अगली जब किताब बनाएंगे, उसमें आपके जीवन व्रत भी लिखेंगे कि किस तरीके से आपने ये कार्य शुरू किया, किस तरीके से प्रेरणा मिली और किस तरीके से आपके काम शुरू करने से उन क्षेत्रों के अंदर सामाजिक और मानवीय परिवर्तन आए। कई पद्म पुरस्कार विजेताओं ने आर्थिक बदलाव के लिए काम किया, ज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, कला के क्षेत्र में काम किया है,
अलग अलग क्षेत्र के लोगों को ये गौरवपूर्ण सम्मान मिलता है और उसमें चयन करते समय ये विचार किया जाता है कि समाज के दूर दराज के इलाके के अंदर भी वो काम करने वाला व्यक्ति जिसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन और जो न प्रसिद्धि के लिए काम कर रहा है, मीडिया से दूर, टेलीविजन से दूर, उन्होंने सारा जीवन केवल मानवीय संवेदना के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे लोगों का हम अनुभव प्राप्त कर सकें। और ये सत्र इसलिए बुलाया गया है कि हमारे पद्म पुरस्कार प्राप्त लोगों के अनुभवों से, उनके ज्ञान से, उनकी मानवीय सेवा में किए गए कार्यों से और उसके साथ साथ किस तरीके से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के अंदर आपने काम कर कर जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाया, मानवीय संवेदनाओं के साथ काम करके मानवीय जीवन में परिवर्तन लाया, हमारे संसद सदस्य भी आपके अनुभवों, आपके विचारों, आपके कार्यों से साझा कर सके। लोकतंत्र का मंदिर इसीलिए है कि जब संसद में संवाद होता है, चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, वहां पर हम एक दूसरे के अनुभवों को भी साझा करते हैं, विचारों को साझा करते हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, जीवंत लोकतंत्र है। इसलिए जहां सरकार के कार्यों की आलोचना करनी हो, नीतियों की आलोचना करनी हो, वहां सार्थक रूप से उसकी आलोचना भी की जाती है ताकि सरकार की नीतियां, पॉलिसी भी ठीक बने। उसी के साथ साथ सरकार के अच्छे कार्य, जिन कार्यों से सामाजिक आर्थिक बदलाव लाया, उसकी भी चर्चा संसद में व्यापक होती है। इसलिए लोकतंत्र की हमारी इन संस्थाओं के अंदर जो चर्चा और संवाद का केंद्र है, जहां हमारी कोशिश रहती है उच्च कोटि की चर्चा, संवाद हो और जो सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे काम किए हैं उससे दूसरे माननीय सांसद या देश के अन्य जनप्रतिनिधि उनके अनुभवों, उनके विचारों, उनको कार्यों से प्रेरणा लें। और आज हम सब भी, आप सब लोगों ने जो देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम किए हैं, आपके अनुभवों, आपके विचारों, आपके कार्यों का लाभ हम उठाएंगे। ये एक प्रारंभिक है। आने वाले समय के अंदर हमारी कोशिश है कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, चाहे पद्म पुरस्कार प्राप्त विजेता हो या अन्य काम करने वाले लोग हों, उनकी जीवनी, उनके कार्यों की किताब हम देश के सभी जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है, उसकी जिम्मेदारी है कि देश की जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं और देश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वह जनता के प्रति जवाबदेह रहें और अपने कार्यों से वह जनता के अंदर सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, मानवीय बदलाव लाने का काम करें। और इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर पधारे। मुझे आशा है कि आपके अनुभवों का लाभ माननीय सांसदों को मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों के कार्यों के अनुभव का लाभ मिलेगा। मैं एक एक व्यक्ति पद्म भूषण का, महानुभवों का अगर परिचय कराने लगूंगा तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आपके कार्यों से हमें सीखने का बहुत लाभ मिलेगा। और एक जनप्रतिनिधि वही होता है जो अच्छे कामों को, अच्छे कार्यों को हमेशा सीखता रहे। वह जिंदगी में मानकर चले कि मुझे अच्छे ज्ञान, अच्छे अनुभव को हमेशा प्राप्त करते हुए मुझे जनप्रतिनिधि के नाते मेरी जनता का दायित्व मेरा है और जनप्रतिनिधि को इसी अपेक्षा, आकांक्षा से लोग चुनते हैं
कि वह केवल संसद में पक्ष विपक्ष या चर्चा न करें, सामाजिक कार्य भी करें। और मुझे आशा है कि जिस तरीके से कोरोना के समय हमारे माननीय सांसदों ने जनता के बीच में जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर जिस तरीके का काम किया, उनके अनुभव हमने किताबों के अंदर किताब निकाली, तो उन्होंने पूरे तरीके से समर्पित भाव से राजनीतिक अपेक्षाओं से ऊपर उठकर उन्होंने कोरोना महामारी के समय अपनी जीवन को समर्पित किया देश के लिए, मानवीय जीवन के लिए। और इसीलिए मुझे आशा है कि आज आपके अनुभवों का हमें लाभ मिलेगा और आने वाले समय में प्राइड इसके लिए एक व्यापक किताब निकालेगी और फिर समय समय पर सभी देश के जनप्रतिनिधियों और आपके बीच में एक व्यापक संवाद और चर्चा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होगी। हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं, विधानसभाएं और लोकसभा, जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं में समय समय पर आपसे चर्चा होती रहे, संवाद होता रहे। आपके अनुभव, आपके किए गए कार्यों से हम सभी जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा मिल सके, ताकि हम भी अपने अपने क्षेत्रों के अंदर व्यापक रूप से सामाजिक कार्य कर सकें और सामाजिक कार्य के माध्यम से उस क्षेत्र की जनता के अंदर व्यापक उनके जीवन में परिवर्तन ला सके। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं यहाँ पधारे उन सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनमें कितनी उत्कृष्टता है कि आपके अनुभव, आपके ज्ञान, आपके कार्यों से प्रेरणा लेने की। यही मुझे अच्छा लगता है कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि बहुत मानवीय और सामाजिक संवेदना के साथ काम करते हैं। निश्चित रूप से आपके अनुभव, आपके विचारों का लाभ हमें मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके अनुभव, विचारों को नीचे तक पहुंचा सके, ताकि हमारे जनप्रतिनिधियों को व्यापक प्रेरणा मिल सके और हम सब मिलकर सामूहिकता के साथ इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में, जब आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, हमारा संकल्प है 75 साल के आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम पूरा जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित करें। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति हमारे जीवन में रहे, क्योंकि आज शहीद दिवस भी है और जिस तरीके से हमारे शहीदों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी और उसके बाद देश आज़ाद हुआ, वैसे ही संस्कार आने वाले पीढ़ी को भी पढ़ें कि वह भी देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। और यही संस्कार और यही संस्कृति हमको यहाँ पर संसद में और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपनानी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। Honorable Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla ji will now felicitate the Padma Awardees.